बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो में जो सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की अपीलों पर जो फ़ैसला हुआ है वो फ़ैसला आपको बताएंगे। लेकिन फ़ैसले से पहले जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इन अपीलों पर जो समाअत की है उस समाअत का अहवाल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और इसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में फ़ैसला सुनाया था और लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ केस की समाअत की थी जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब ने, उनके साथ जस्टिस मसूद जहांगीर साहब थे, उनके साथ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब थे जो कि अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर हुई थी, उन पर आज क्या फ़ैसला हुआ है उसका अहवाल भी, और फिर साबिक़ डिक्टेटर्स की जो डेड बॉडी है उसे कब्र से निकाल के फांसी देने का क्या मामला है, इस हवाले से भी आप नाज़रीन को डिटेल शेयर करेंगे। तो पहले नुक्ते से जो समाअत है उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, 11:30 बजे का वक्त था और 11:48 पर अदालती कार्रवाई का जब आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि इस तरह के बड़े केसेस में जिसमें बहुत सारे काउंसिल होते हैं, बहुत सारी दरख्वास्तें होती हैं, तो चीफ साहब सबसे पहले एक तरतीब पूछते हैं कि फ़लाँ की दरख्वास्त किसकी है, उसमें वकील कौन है। तो सबसे पहले तो यह तरतीब पूछ के चीफ साहब ने अपनी डायरी पे लिखी, और फिर जब तमाम दरख्वास्त गुजार मौजूद थे, दरख्वास्त गुजारों के वकला मौजूद थे, तो चीफ साहब ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है कि तमाम फरीकैन जो है वो कमरे अदालत में मौजूद हैं। इसके बाद अदालत ने जो सवाल पूछा, क्योंकि जो खसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को फांसी देने की सज़ा सुनाई थी वो 17 दिसंबर 2019 को सुनाई थी, और उसके 1 माह के अंदर अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जनवरी 2020 में। तो चीफ साहब ने पहला सवाल ये पूछा परवेज़ मुशर्रफ के वकील से कि ये 4 सालों के बाद आपकी अपीलें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर हुई, किसने ताख़ीर की, क्या मामला था। तो सलमान सफदर साहब, जो कि आज उन्होंने अडयाला जेल में भी जाना था, इमरान खान साहब को जो साइफर का केस है वहाँ पर नहीं गए, और लाहौर रजिस्ट्री से उन्होंने आज की समाअत को अटेंड किया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं प्रोसीड करके अदालत को असिस्ट करना चाहता हूँ। अदालत ने उनको इजाज़त दी कि आप कहें, आप क्या कहना चाहते हैं। तो सलमान सफदर साहब ने बताया कि मैं इस केस में जो खसूसी अदालत में चला परवेज़ मुशर्रफ की नुमाइंदगी कर रहा था। खसूसी अदालत जो कि हाई कोर्ट के 3 जज साहबान पर मुश्तमिल थी, इस अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को 2-1 के तनासब से जो है परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया, उन्हें फांसी की सज़ा यानी मौत की सज़ा दी, और ये गैर हाज़िरी में सज़ा सुनाई गई। और उन्होंने कहा सलमान सफदर साहब ने कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो अलील थे और वो हाजिर नहीं हो सकते थे, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन उनकी गैर हाज़िरी में यह सज़ा सुनाई गई, वो बीमार थे। तो हमने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में CPLA दायर की। तो इस पर चीफ साहब ने पूछा कि ये अपील का फिर क्या बना, उस पर क्या हुआ। और फिर यहाँ पे जो कानून है 1976 का, उसका भी कमरा अदालत में जिक्र किया गया, जिसका 1976 का जो कानून है आर्टिकल 6 के हवाले से, जिसका सेक्शन 12-12 है, जिसमें लिखा गया है कि जो खसूसी अदालत है उसकी कार्रवाई को किसी हाई कोर्ट पे आप चैलेंज नहीं कर सकते, और जब खसूसी अदालत फैसला करेगी संगीन गद्दारी का आर्टिकल 6 का, तो इस पर अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमारी जो अपील थी वो हमने 30 दिन के मियाद थी, 30 दिन के मियाद के अंदर हमने अपील फाइल कर दी थी, लेकिन उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए। काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा कि नंबर क्यों नहीं लिखा। नंबर के हवाले से फिर पूरी डिटेल बताई सलमान सफदर साहब ने कि आपके जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 23 का सब रूल जो 8 है, उसमें कहा गया है कि जो भी जहाँ फांसी की सज़ा या कन्विक्शन होगी किसी भी एक्यूज़ की, तो एक्यूज़ को एपलेट फोरम पे जो है वो सरेंडर करना होगा। तो परवेज़ मुशर्रफ अलील थे, वो सरेंडर नहीं कर पाए, तो इसलिए हमारी दरख्वास्त पे एतराज़ात लगे, जिस पर हमने चैम्बर अपील दायर की थी। चैम्बर अपील के हवाले से काजी फ़ाइज़ा साहब ने सलमान सफदर साहब से पूछा कि वो अपील आपने कब दायर की। सलमान सफदर ने बताया कि वो भी हमने विदिन टाइम दायर कर दी थी। और फिर काजी फ़ाइज़ा साहब ने अगला सवाल पूछा कि फिर उस चैम्बर अपील का जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे उसका क्या बना। उस पर सलमान सफदर साहब ने बताया कि जो साबिक़ चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब, क्योंकि अपील तो हमने गुलजार साहब थे जब हमने ये दायर की थी, और बंदयाल साहब सीनियर प्यूनी जज थे, उनकी जानिब से अपील को जो है वो चैम्बर में सुना गया, और तफसीली बहस के बाद बंदयाल साहब को हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला भी दिया। सुप्रीम कोर्ट का 1999 का फैसला है, तो बंदयाल साहब ने कहा था कि ये केस ओपन कोर्ट में लगाया जाए। काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि जब चैम्बर में समाअत करने के बाद एक जज ने, सिंगल जज ने फैसला दिया कि ओपन कोर्ट में लगाया जाए, तो फिर ये मुकदमा ओपन कोर्ट में समाअत के लिए क्यों नहीं लगा। और काजी फ़ाइज़ा साहब ने यह भी कहा कि सिंगल जज के पास यानी बंदयाल साहब के पास 3 ऑप्शन थे, या तो ये थे कि जो एतराज़ात लगे थे उनको
मुस्तरद कर देते या फिर आपके जो मतलब एतराज़ात को बरकरार रखते। दूसरा ये था कि एतराज़ात को मुस्तरद करके आपकी अपील को अलाउड कर देते। तीसरा ये था कि ओपन कोर्ट में लगाने का ऑर्डर कर देते। तो फिर ओपन कोर्ट में ये अपील जो है, ये जो आपकी दरख्वास्त थी, ये क्यों नहीं लगी, इसको नंबर क्यों नहीं लगाया, ओपन कोर्ट में क्यों नहीं लगाया गया। तो इस पर सलमान सफदर साहब ने बताया कि मेरा चूँकि 2020-22 के बाद कोई 3-4 सालों से अपने क्लाइंट के साथ रब्ता नहीं हुआ, तो उस वक्त जब ये अपीलें हमने दायर की थी तब तो मेरा उनके साथ रब्ता था, लेकिन उसके बाद मेरा उनके साथ रब्ता नहीं रहा। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप ये सवाल पूछें कि क्यों 4 साल तक ये जो आपकी चैम्बर अपील थी ये फिर ओपन कोर्ट में समाअत के लिए क्यों नहीं लगी। अगर हम दूसरों को काबिल एहतसाब ठहराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को काबिल एहतसाब ठहराएंगे तो फिर दूसरों का एहतसाब कर पाएंगे। आप हमसे पूछें, वजाहत मांगें। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं कोई वजाहत नहीं मांगता, और सलमान सफदर साहब ने कहा कि 4 साल गुजर गए हैं, हमारी अपील जो थी वो जेन्युइन थी। परवेज़ मुशर्रफ बीमार थे और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो केस का जो हवाला जो चैम्बर में उन्होंने माजी में 4 साल पहले परवेज़ मुशर्रफ के केस के हवाले से बंदियाल साहब के चैम्बर में दिया था, वो फैसला काजी साहब ने उनको पढ़ने के लिए कहा और वो पढ़ा सलमान सफदर साहब ने। काजी फैसल साहब ने कहा कि सवाल तो यही है कि एतराज़ात हटा कर आपकी जो अपील है उस पर नंबर क्यों नहीं लगा। सलमान सफदर साहब ने कहा कि बंदियाल साहब ने हुक्म दिया था कि ये जो चैम्बर अपील है एतराज़ात के खिलाफ, इसे लार्जर बेंच के सामने लगाया जाए। फिर काजी फैसल साहब ने सवाल पूछा कि परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल कब हुआ। तो इस पर सलमान सफदर ने बताया कि 5 फरवरी 2023 को उनका इंतकाल हुआ। 2023 को इंतकाल हुआ। मेरे 3-4 साल के साथ उनके साथ कोई रब्ता नहीं। अभी जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में आज के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है तो मैंने उनकी फैमिली के साथ रब्ता किया, अहलिया बेटे बेटी के साथ रब्ता किया है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि फिर हम ये कर देते हैं कि जो आपकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील है उस पर जो एतराज़ात लगे हैं उन एतराज़ात पे जो एतराज़ात को रिमूव कर देते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दे देते हैं कि उसके ऊपर जो है वो नंबर लगाया जाए। और फिर ये काजी फैसल साहब ने कहने के बाद ये भी कहा कि जो आपके ख़िलाफ़ फ्रीकैन हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, वफाक से भी पूछ लेते हैं क्या उनको एतराज़ है कि हम अगर एतराज़ात हटा दें और नंबर लगा दें तो क्या किसी को एतराज़ तो नहीं। तो फ़र्दन सबसे पूछा। हामिद खान साहब वकील थे, तौफीक आसिफ के पाकिस्तान बार काउंसिल से पूछा गया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से पूछा गया। सब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, बेशक परवेज़ मुशर्रफ की जो अपील है उसको नंबर लगा दिया जाए। और फिर अदालत ने आइंदा समाअत पे सलमान सफदर साहब से कहा कि आप आइंदा समाअत पर लाहौर रजिस्ट्री से नहीं बल्कि यहाँ अदालत में आएंगे, और नई हदायत लेने का भी उनसे कह दिया कि आप उनके जो वर्सा हैं, परवेज़ मुशर्रफ की जो अहलियाँ हैं, बेटे हैं, बल्कि पूछा कि क्या उनकी जो बच्चे हैं, जो अपने वर्सा है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं। तो सलमान सफदर ने कहा कि अहलिया तो उनकी पाकिस्तान में है लेकिन उनका जो बेटा है वो पाकिस्तान से बाहर है। तो अदालत ने उनसे कहा कि आप आइंदा समाअत की जो भी तारीख होगी उनसे हदायत ले लें कि क्या वो इस अपील को परसू करना चाहते हैं, पैरवी करनी चाहते हैं। तो सलमान सफदर ने कहा कि मैं उनसे ये हदायत ले लूँगा। इसके बाद सलमान सफदर साहब ने कहा कि जो दूसरी अपीलें हैं ये तो खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ, कन्विक्शन के खिलाफ हमने अपील दायर की थी, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में फ़ैसला दिया था उस फैसले के खिलाफ जो यहाँ पे पाकिस्तान बार काउंसिल की, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की और उसके साथ साथ तौफीक आसिफ की और एक हाफिज़ अब्दुर्रहमान की जो दरख्वास्त है उसमें मैं अदालत की मामलत नहीं करूँगा। परवेज़ मुशर्रफ की मैं वकील के तौर पर पेश नहीं होऊंगा। मैं सिर्फ ये सज़ा के खिलाफ अपील में पेश होऊंगा क्योंकि उसमें वकील नहीं हूँ। और उसमें सलमान सफदर साहब से जब अदालत ने पूछा भी आप क्यों नहीं पेश होंगे, तो इस पर सलमान सफदर ने कहा कि उस केस में लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट अजहर सदीक और ख्वाजा तारिक रहीम पेश हुए थे, वो उसमें कौंसल हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि वो अपीलें तो जो लेके आए हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल लेके आई है, सिंध हाई कोर्ट बार लेके आई है और इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ वकला लेके आए हैं, उस पर तो जब नोटिस किया जाएगा तो तब उस दूसरी साइड से जिसने भी आना होगा, जिसका वकालतनामा होगा, वो अदालत में आ जाएगा। और फिर अदालत ने उनसे ये भी कहा कि क्या जो कानूनी सवालात इस प्रोसीडिंग में उठेंगे आप उस पर तो अदालत की मामलत जो है वो कर सकते हैं। और फिर अदालत ने जो एतराज़ात थे वो भी हटाए परवेज़ मुशर्रफ की अपीलों पे, और साथ में कहा कि फेयर ट्रायल जो है हर शहरी का बुनियादी हक है। और परवेज़ मुशर्रफ की जो अपील आज 4 साल के बाद टेकअप की गई तो इसमें उन्हें तो ताख़ीर का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और अदालत की जानिब से तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए। सलमान सफदर को हदायत लेने का कहा गया। और फिर आगे चल के जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था ख़ुसूसी अदालत का, जस्टिस नकवी साहब का, जब वो लाहौर हाई कोर्ट में जज थे, उसके बारे में हामिद खान साहब से पूछा गया कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई तो उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि देखें, लाहौर हाई कोर्ट के पास तो कोई अख्तियार नहीं था, हम तो इसलिए आए हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें ख़ुसूसी अदालत की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो क़याम था, उसको गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया गया। हम लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला चाहते हैं कि उसको कलअदम करार दिया जाए। तो इस पर भी कुछ एतराज़ात थे। सिंध हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पे भी एतराज़ात थे, पाकिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्त पे भी एतराज़ात थे। इन एतराज़ात को भी रिमूव किया गया।
और साथ में पूछा गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान से कि क्या आपको एतराज़ात रिमूव करते हैं तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन है। तो आमिर अमान ने कहा कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ अपीलें हैं इस पर अभी मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता, फिलहाल मुझसे इस मामले पर किसी किस्म की राय ना ली जाए। और फिर काजी फैसल साहब ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा कि जो मंसूर अली शाह साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में थे 2019 में, तो अप्रैल 2019 में एक फ़ैसला दिया था, गालिबन ये लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से था। तो ये अदालत ने पूछा अपना वकला से कि आप ये बताएं कि क्या जब लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया तो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो फ़ैसला था उसको कंसीडर किया गया, उसका लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले में कहीं जिक्र है? तो फिर वकला ने इसका जवाब दिया और फिर आगे चल के अदालत ने ये जो लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ वकला आए हैं उनसे ये भी पूछा कि आप क्या कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त था, गलत था, आइनी था, गैर आइनी था, गैर कानूनी था? तो इस पर हामिद खान ने, रशीद रिजवी ने कहा और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो समाअत की खसूसी अदालत की सज़ाई मौत की मतलब कन्विक्शन के खिलाफ, परवेज़ मुशर्रफ की कन्विक्शन के खिलाफ, और 13 जनवरी को उन्होंने खसूसी अदालत को ही सेटिसाइड कर दिया, गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के पास इस केस में दायरा अख्तियार ही नहीं था, अख्तियार समाअत ही नहीं था, क्योंकि जो आर्टिकल 6 का कानून है 1976 का, उसका सेक्शन 12(3) बड़ा वाज़ेह है कि खसूसी अदालत समाअत करेगी। खसूसी अदालत के अहकामात को हाई कोर्ट में नहीं, जो अल्टीमेट मतलब जो फाइनल फैसला होगा उस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट का कोरम नॉन जुडिस था और ये गैर आइनी गैर कानूनी फैसला है, तो ये कलअदम करार दिया जाए। तो इस पर भी अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और फिर अदालत ने यह भी पूछा कि क्या ये जो आर्टिकल 6 का मुकदमा है, माजी में ऐसी कोई अदालती फैसले की मिसाल मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है जो आर्टिकल 6 के हवाले से हो? तो वकला की जानिब से कहा गया कि ऐसी कोई मिसाल जो है माजी की मौजूद नहीं कि जिसमें आर्टिकल 6 का ट्रायल हुआ हो और किसी अदालत ने कोई फैसला दिया हो। तो अदालत ने इस केस में भी, यहाँ पे भी नोटिस जारी करने के बाद जो मुकदमे की समाअत है, पहले तो अदालत 1 हफ्ते का वक्त दे रही थी 17 नवंबर तक का, लेकिन सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप 1 हफ्ता नहीं, कम से कम 4 हफ्ते दे दें, मैंने जो परवेज़ मुशर्रफ के वर्सा हैं, उनकी जो फैमिली है, उनसे हदायत लेनी है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि हदायत लेने में आपको कितना वक्त लगेगा, केस तो आपका अपील का है, अपील में आपने तमाम चीज़ें लिख दी हैं, आपने असिस्ट करना है, बाकी जो आपने हदायत लेनी है कि उनके वर्सा ने परसू करना है, परसू करना चाहते हैं, परसू नहीं करना चाहते, ये आपको कितनी देर लगेगी? तो फिर अदालत ने उसके बावजूद भी वक्त दिया और 13 नवंबर की बजाय जो केस की समाअत है 4 हफ्तों की जो सदात सलमान सफदर साहब की वो रद्द की और केस की समाअत को 17 की बजाय 21 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जब ये खसूसी अदालत का फैसला नहीं हुआ था तो उस वक्त 2019 में चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खान खोसा साहब, उनके साथ ही गालिबन मंसूर अली शाह साहब बेंच में शामिल थे। तो परवेज़ मुशर्रफ का एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर था गालिबन खसूसी अदालत का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। उस पर अदालत ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी, ख़ास तौर पे उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने। उन्होंने बरतानिया की मिसाल दी थी कि बरतानिया में भी इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की गई, आइन को तोड़ा गया, लेकिन बरतानिया ने, इंग्लैंड ने मिसाल कायम की, जो डिक्टेटर था जिसने आइन को तोड़ा था, आइन की खिलाफ वर्जी की थी, उसके खिलाफ केस चलाया और केस भी ऐसे चलाया, ऑरिवल करम्बल गालिबन इस तरह का कोई नाम था, कि उसकी जो डेड बॉडी थी उसको निकाला गया कब्र से और कब्र से निकालने के बाद उसको फांसी दी गई, उसका जो स्केलेटन था उसे फांसी पे लटकाया गया। तो वहाँ पे एक मिसाल कायम हुई है। तो हमें भी यहाँ पर आसिफ सईद खान खोसा कहा करते थे कि हमें भी अगर यहाँ पे हुई है आइन की खिलाफ वर्जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी को गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया गया है, तो जो भी जिम्मेदार है उसको भी मिसाल बनाना चाहिए, उसको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, जैसे बरतानिया ने किया, हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो अब ये जो खसूसी अदालत ने सेठ वकार साहब के सरबराही में बेंच था, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के जज थे और लाहौर हाई कोर्ट के जैसे शाहिद करीम साहब थे, उन्होंने भी 2 एक तनासब से, जिसमें वकार सेठ साहब ने कन्विक्शन दी थी, शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने कन्विक्शन दी थी, सिंध हाई कोर्ट के जज ने परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में फ़ैसला दिया था। तो उस पर वकार सेठ साहब ने तो अपने फ़ैसले में लिखा था कि अगर जो परवेज़ मुशर्रफ है वो अगर आ जाते हैं, नहीं आते तो उसकी जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पे डी चौक पे ठहरा कर जो है वो फांसी दी जाए। तो अब देखते हैं कि आसिफ सईद खान खोसा साहब के रिमार्क्स भी मौजूद हैं, जैसे सेठ वकार साहब इस मुल्क में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी जो ये फैसला है वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। और ये नाज़रीन वो फैसला था जिस पर उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के जो वज़ीर कानून थे अपने फ़रोग नसीम साहब, और उनके साथ शहजाद अकबर भी बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान भी बैठे थे, जिन्होंने कहा था कि हम सेठ वकार के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। लेकिन फिर बाद वो
वो रेफरेंस भी दायर नहीं हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरीके से एडमिट कर लिया गया। तो मिसालें भी मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स भी मौजूद हैं। सेठ वकार का फैसला भी मौजूद है कि फांसी दी जाए, अगर वो नहीं आते और वो फौत भी हो जाते हैं तो डी चौक पे उन्हें फांसी पे लटकाया जाए। तो देखते हैं कि अब यह केस बाज़ाब्ता तौर पे समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है, एतराज़ात हटा दिए गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ अपीलों पर भी एतराज़ात हटा दिए गए हैं और 21 नवंबर की तारीख सेट हो गई है। तो देखते हैं कि अगली तारीख पे क्या होता है। इजाज़त चाहते हैं क्योंकि खसूसी अदालत का फैसला तो यही था कि परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार करार दिया गया था। अब देखते हैं कि 21 नवंबर को ये गद्दार करार देने का फैसला बरकरार रहता है और फर्दर क्या होता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।